हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डेली आपके लिए यूपी टेट के लिए हिंदी की क्लास को लेकर आते हैं। हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करते हैं डेली। यूपी टेट के लिए ये हिंदी की क्लास आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। देख लेना, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन छपेगा इस क्लास से। तो चलिए देर ना करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? यानी कि हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो पूछा है। वो ऊष्म व्यंजन इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए स है, बी त थ द ध, सी ट ठ ड ढ, या डी च छ ज झ। तो साथियों देखिए, ऊष्म व्यंजन जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में वो चार होते हैं। वो आपके ये तीनों स और एक आपका है, ये आपके चारों ऊष्म व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो हमारा ये ऑप्शन ए में है, चारों के चारों ऑप्शन हमारा ए से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा वर्ण अंतःस्थ नहीं है? यानी कि अंतःस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए य, बी है, सी र, या डी व। तो फ्रेंड्स देखिए, अंतःस्थ व्यंजन जो होते हैं हिंदी वर्णमाला में वो भी चार ही होते हैं, य, र, ल और व। ये चारों होते हैं आपके हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। अब इन चारों में से इनमें कौन सा नहीं है? ये है नहीं है। देखिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बाकी यह भी है, र भी है और वह भी है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिग्दर्शन का संधि विच्छेद होगा। जो दिग्दर्शन शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए दिग प्लस दर्शन, बी दिक प्लस दर्शन, सी दिग प्लस दर्शन, डी दिक प्लस दर्शन। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दिक प्लस दर्शन। ये आपका यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा, ये व्यंजन संधि है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पयोधी का संधि विच्छेद होगा। जो पयोधी शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद बताना है। संधि विच्छेद क्या होगा इसका? ऑप्शन ए पय प्लस धी, ऑप्शन बी पय प्लस दधी, ऑप्शन सी पय प्लस उदधी, या ऑप्शन डी पय प्लस दधी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पय प्लस धी, जो आपका मिलके बनेगा पयोधी। ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगी यहाँ पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? यानी कि बहुव्रीहि समास इन ऑप्शंस में से कौन से शब्द में है, ये छांटना आपको। ऑप्शन ए पंचवटी, बी करोड़पति, सी चतुर्भुज, या डी चरण कमल। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज। जो चतुर्भुज शब्द है इसमें आपका बहुव्रीहि समास है। यहाँ पर पंचवटी इसमें द्विगु समास हो जाएगा, चरण कमल में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गौरी शंकर शब्द किस समास का उदाहरण है? जो गौरी शंकर शब्द है इसमें आपको समास बताना है। ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास, या डी तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स जो गौरी शंकर शब्द होता है ये आपका ये भी होता है, ये एक साथ लिख दिया गया है, एक साथ ही पूछा जाता है हालांकि आपसे। गौरी शंकर, ये आपका योजक चिन्ह आ गया। इसमें योजक चिन्ह अपोजिट वर्ड है। देखिए गौरी और शंकर, ये मेल फीमेल, ये भी अपोजिट है, तो इसका आपका द्वंद्व समास होगा इसमें। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होगा। गौरी शंकर में आपका द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कुक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? जो कुक्षी शब्द है इसका आपको तद्भव बताना है। ऑप्शन ए कोख, बी अक्षी, सी आंत, या डी कक्ष। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होता है ऑप्शन नंबर ए कोख। जो कुक्षी शब्द है इसका तद्भव होगा आपका कोख। कोख आपका तद्भव हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कर्ण शब्द का तद्भव रूप क्या है? जो कर्ण शब्द है ये इसका तद्भव बताना आपको। ऑप्शन ए करनी, बी कान, सी अर्जुन, या डी खान। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी कान। जो कर्ण शब्द है उसका तद्भव होगा आपका कान हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? जो स्थूल शब्द है इसका विलोम छांटना आपको।
ऑप्शन ए सूक्ष्म, बी मोटा, सी साकार या डी दुर्गम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म। जो स्थूल का विलोम होता है वो आपका होता है सूक्ष्म। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही होता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोमल का विलोम शब्द क्या है? जो कोमल शब्द है इसका विलोम बताना आपको। विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए मल, बी विमल, सी कुटिल या डी कठोर। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत आसान है। आसान लेवल नहीं है ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चंस को आपके लिए लाया गया है। आसान क्वेश्चन नहीं है, कई बार रिपीट हुए हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा ऑप्शन नंबर डी कठोर। कोमल का विलोम होगा आपका कठोर। कठोर हो जाएगा कोमल का विलोम, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी राइट होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से माता का पर्यायवाची नहीं है। माता का पर्यायवाची कौन से शब्द में नहीं है? ऑप्शन ए अम्ब, बी अंबु, सी अंबा या डी जननी। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अंबु। जो ये अंबु है ये माता का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी अंब भी होता है, अंबा भी होता है और जननी भी होता है, लेकिन ये अंबु शब्द जो है ये माता का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग को क्या कहते हैं? यानी कि खेतों में जो वर्गाकार और आयताकार छोटे छोटे भाग बना देते हैं, आपने सभी ने देखा होगा। जो खेती बाड़ी तो लगभग सभी ने देखी होगी, भले ही शहर में रहते हैं, खेत तो देखे ही होंगे। छोटी छोटी जो वर्गाकार आयताकार भाग बना देते हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्यारी, बी नहर, सी परनाला या डी नाली। तो साथियों इसको कहा जाता है क्यारी। इनको क्यारी कहा जाता है कि छोटी छोटी क्यारियों में खेतों को बांट देते हैं अपनी सुविधा अनुसार किसान, तो उसको क्यारी कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही होता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, असाधारण मेधा बुद्धि वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो असाधारण मेधा बुद्धि वाला होता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बुद्धिमान, बी महाज्ञानी, सी बुद्धिशाली या डी मेधावी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी मेधावी। उसको असाधारण मेधा बुद्धि वाले को मेधावी कहा जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए जी अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, निम्न शब्दों में से किस एक का अर्थ पतवार भी है? यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है इसमें से जिसका अर्थ पतवार भी है? ऑप्शन ए कान, बी कर्ण, सी श्रुति या डी श्रवणेन्द्रिय। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कर्ण। जो कर्ण है इसका अर्थ एक पतवार भी होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, फूल के समान अर्थ वाला शब्द है। जो फूल के समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए पुष्प, बी धूल, सी भाजी या डी फल। देखिए फ्रेंड्स ये तो आपको देखने से पता लग रहा होगा, इसका आंसर हो जाएगा पुष्प। फूल के समान अर्थ वाला शब्द है यहाँ पर पुष्प। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये सही होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आ बैल मुझे मार। जो बोलते हैं ना आ बैल मुझे मार, ये मुहावरा होता है, इसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए बलशाली के सामने वीरता दिखाना, बी छेड़छाड़ करना, सी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना या डी कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। तो साथियों आ बैल मुझे मार जो ये लोकोक्ति है, ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ होता है जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। यानी कि कोई भी मुसीबत को अपने सिर ले लेना। आ बैल मुझे मार, कोई भी मुसीबत अपने सर ले ली, जानबूझकर मुसीबत में पड़ गए। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का निम्न में से सही अर्थ है। जो उल्टी गंगा बहाना ये मुहावरा है इसका सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए भेद प्रकट करना, बी दूसरों के संकट को अपने ऊपर लेना, सी परंपरा के विपरीत कार्य करना या डी असंभव कार्य कर दिखाना। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी परंपरा के विपरीत कार्य करना। यानी कि उल्टी गंगा बहाना का मतलब है जो हमारी परंपरा चलती हुई है, जो परंपरा चली आ रही है उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे आप उल्टी गंगा बहाना। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अब आपको स्त्रीलिंग शब्द छांटना है। देखिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग जब भी आते हैं मैं हमेशा बताता हूँ आपको, एक छोटी सी ट्रिक है। जो भी शब्द दिए होते हैं उनका वाक्य प्रयोग करके देखिए, अपने आप पता लग जाएगा आपको स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। छोटी सी ट्रिक है।
ऑप्शन आपका ए फुटपाथ, बी स्कूल, सी स्टोव या डी केतली। अब देखिए फुटपाथ है, फुटपाथ भी पुल्लिंग होता है, इसका वाक्य प्रयोग करके देखिए आपको अपने आप पता लगेगा। स्कूल है, स्कूल गया, स्कूल खड़ा है, वहाँ स्कूल यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पे भी पुल्लिंग बोध हो रहा है। स्टोव की स्टोव को जला दो, है ना, स्टोव वहाँ पर रखा है, ऐसा तो वो नहीं बोलते स्टोव वहाँ पर रखी है, तो यहाँ पे भी पुल्लिंग है। लेकिन केतली जो होता है, केतली वहाँ पर रख दो, केतली वहाँ पर रखी है, केतली को उठा के इधर रख दो, तो केतली जो होता है, केतली को मुझे दे दो, जो केतली शब्द होता है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, जो ये शब्द है वाक्यांश है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया में किस कारक का प्रयोग हुआ है, इसमें कौन सा कारक है। ऑप्शन ए कर्म कारक, बी कर्ता कारक, सी कर्म कारक या डी अपादान कारक। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आ रहा है आपका चिन्ह ने, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। अब ने चिन्ह जो किस विभक्ति में आता है, कौन से कारक में आता है, ये आपको याद होने चाहिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, ये सभी याद होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। कारक चिन्ह से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर आता है, और ये अगर आपको याद होंगे तो आप फट से एक आंसर सही कर पाएंगे। तो कर्ता ने, तो ये आपका कर्ता कारक होता है। कर्ता ने शब्द आ गया ना, ने चिन्ह आ गया यहाँ पर, तो कर्ता ने, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होता है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से एक अकर्मक क्रिया है, यानी कि अकर्मक क्रिया को छांटना है। ऑप्शन ए काटना, बी बोना, सी धोना या डी रोना। देखिए साथियों, अकर्मक क्रिया होती है जिसमें कर्म नहीं होता है, वह कर्मक होती है, सीधी सी बात है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा, रोना। जो रोना है ये आपकी अकर्मक क्रिया होती है। रोना आपकी अकर्मक क्रिया होती है। रोना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, ये सभी आपकी अकर्मक क्रिया होती हैं। लेकिन काटना, बोना और धोना ये सभी यहाँ पर सकर्मक क्रियाएं हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होता है डी। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।